हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीएससी वेव ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। कंसीडर अ YDSE द हैज डिफरेंट slit width. As a result, amplitude of wave from the two slits are A and 2A respectively. If I naught be the maximum intensity of the interference pattern, the intensity of the pattern at a point where the phase difference between wave is phi h. ठीक, सोल्यूशन। मान लो कि हमारे पास ये एक YDSE सेटअप है, ऐसे ये सफिशिएंट तो हम कैपिटल D मानते हैं। ये स्लिट है S1 और ये स्लिट है S2। अब इस से जो फर्स्ट वेव निकल रही है, मान लो ये कोई पॉइंट P है, यहाँ से जो फर्स्ट वेव निकल रही है और ये सेकंड वेव। इस फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड A1 है और सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड A2 है। क्वेश्चन में गिवन है कि A1 तो A है और A2 2A है। तो फर्स्ट वेव की जो इंटेंसिटी होगी और सेकंड वेव की इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है स्क्वायर के साथ। अगर फर्स्ट वेव की लिख रहे हो तो प्रोपोर्शनल टर्म उठाते हैं तो कॉन्स्टेंट टर्म आता है। फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड आएगा, दैट मीन्स K² ऐसे। सेकंड वेव की इंटेंसिटी लिख रहे हो तो K सेकंड वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा, दैट मीन्स यहाँ पर जब A2 की वैल्यू 2A पुट करेंगे तो 4KA² हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में रिलेशन निकाल लो पहले। I2 इक्वल टू कितना हो गया, इस K² की जगह पे लिख सकते हैं हम कितना, I1, तो 4I1। ठीक, अब कह रहा है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी I0 है। मान लो इस वाले पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी पूछ रहा है, इस वाले पॉइंट पर इंटेंसिटी पूछ रहा है P पॉइंट पर कितनी, और इन दोनों वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस है P पॉइंट पर दोनों वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस है ये हमें फाई दे रखा है। तो P पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी कितनी होगी दोनों के सुपर इम्पोज करने से, ये पूछा है। अच्छा, एक बात और दे रखी है, I0 मैक्सिमम इंटेंसिटी दे रखी है। दो वेव के सुपर इम्पोज करने से किसी एक पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं। I मैक्सिमम कितना होता है बेटा, I मैक्सिमम होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट के अंदर I1 I2। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है ना। ठीक, तो ये हमें I0 दे रखी है। I1 लिख लेते हैं और I2 4I1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम I1 I2 की वैल्यू इन टर्म ऑफ I0 निकाल लेते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट है आपका जब P पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालें नेट इन दोनों का फाई के जब फेज डिफरेंस फाई है तो वहाँ पे ये रिजल्ट हमें I0 के टर्म में चाहिए। इसीलिए यहाँ से I1 I2 कैलकुलेट कर लें इन टर्म ऑफ I0। तो I1 और इसकी वैल्यू पुट कर दें 4I1, ये रही, प्लस 2 रूट के अंदर I1 तो I1 है और इसकी वैल्यू 4I1। तो देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 5I1 हो जाएगा, प्लस इसका रूट लेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा और ये I1 आ जाएगा, तो 9I1 आ जाएगा बेटा ये I0। तो यहाँ से I1 लिखेंगे तो I0/9। और देखो यहाँ I2 की वैल्यू इतनी है तो I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। I1 की वैल्यू पुट कर दो I0/9 तो कितना हो जाएगा, 4I0/9। I2 की वैल्यू इतनी हो गई। अब जो पॉइंट P पर हमसे पूछ रहा है ना, जहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है, फाई है, वहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछ रहा है, दोनों के सुपर इम्पोज करने से रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी। तो वो मैंने IP लेट कर ली। रिजल्टेंट कितना फॉर्मूला होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट के अंदर I1 I2 cos फाई, और फेज डिफरेंस यहाँ पे फाई ही दे रखा है, बस यहाँ पुट कर दो। इसकी वैल्यू कितनी, I0/9, इसकी वैल्यू 4I0/9, क्योंकि I1 I2 का ये सोल्यूशन देखो, यहाँ पे चॉइस देखो, I0 के टर्म में दे रखा था, इसलिए तो निकाला हमने वो, प्लस 2 रूट के अंदर I0/9 इंटू 4I0/9 रूट में, और ये cos फाई भी है इधर। ठीक है, यहीं सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 है नीचे, तो इन दोनों को ऐड कर लो बस, केवल इन दोनों को 5I0/9 हो जाएगा, प्लस देखो 2 तो यही है, इसका रूट लेंगे तो ये भी 2 आएगा, तो ये 4 हो गया।
और आई नॉट का रूट तो आई नॉट ही हो जाएगा। इस ये 9 और 9 81 हो गया, रूट लेंगे तो 9 ही आएगा, ये cos 5। अब इसमें से आई नॉट बाई 9 कॉमन ले लो, 5 + 4 cos 5, यही आपका आंसर है। आई नॉट बाई 9 5 + 4 cos 5, सी चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।